Assalamualaikum everyone, I am Anna Manzoor, clinical dietitian and nutritionist, and currently I am working at Rainbow Obesity Center and I am a consultant dietitian at Evercare Hospital. आज हम बात करते हैं कि रमज़ान का महीना है और अफ्तारी में बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल, समोसे, पकोड़े, कचौरियों का इस्तेमाल, इसके अलावा बहुत सारी और फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल जो है वो रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा होता है। तो जी, इनके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं और किस हद तक हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो इसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सबसे पहले तो ये आपका वज़न बढ़ाना शुरू कर देती हैं। उसके बाद वो लोग जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर का इशू है, ब्लड प्रेशर आपका इसके अंदर फ्राइड चीज़ों में ऑयल बहुत ज़्यादा जा रहा होता है, तो ब्लड प्रेशर का मसला, कोलेस्ट्रॉल का मसला बढ़ना शुरू हो जाता है, हार्ट इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। शुगर पेशेंट है तो जैसे मैंने बताया वज़न बढ़ाते हैं, तो जब जैसे ही वज़न बढ़ता जाता है तो आपकी शुगर जो है वो अनकंट्रोल होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ बहुत सारे और मसाइल, जैसा कि मैदे के मसाइल, बदहज़मी हो गई, तेज़ाबियत हो गई, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग वगैरह का मसला, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का मसला बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। रीज़न ये है कि एक तो बहुत ज़्यादा हम फ्राइड चीज़ें खा रहे होते हैं, दूसरा हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे होते हैं, हमें मिक़दार का पता नहीं चलता। क्या होता है, इफ्तार में जैसे ही रोज़ा खुलता है सबसे पहले ड्रिंक पिया जाता है, जो भी हमने पीने के लिए अपना बनाया हुआ है। उसके बाद हमने प्लेट में पकौड़े रखने होते हैं, वो सब खाने होते हैं। फिर हम समोसे डालते हैं, वो खाते हैं। फिर हमने कचौड़ी रखनी होती है, फिर हम वो खाते हैं। तो वो हम अपनी प्लेट बनाकर नहीं खाते, बल्कि हर चीज़ जो पड़ी होती है उसको कोई मिक़दार रखे बगैर, एक क्वांटिटी, कोई पोर्शन साइज़ रखे बगैर हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। फिर इन्हीं चीज़ों के साथ हम लोगों ने केचप का, चटनियों का, मायोनीज़ वगैरह का इस्तेमाल भी करना होता है, तो ये मज़ीद आपके जो इश्यूज़ हैं उनको बढ़ाता है। तो कोशिश करें कि फ़्राइड चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें आप इसकी मिक़दार को कम करने के साथ साथ इसका कुकिंग मेथड भी बदला जा सकता है। वही सब चीज़ें जो आप डीप फ्राई करते हैं उनको कोशिश करें शैलो फ्राई कर लें, कम ऑयल में फ्राई कर लें, वो आपको कम नुकसान देगी। इसके अलावा एयर फ्राई कर सकते हैं, एयर फ्राई कर लें, ठीक है जी। तो अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल, शुगर, ब्लड प्रेशर आपकी कंट्रोल रहेगी, तेज़ाबियत वगैरह का मसला कम से कम होगा। और जैसे ये मसाइल आते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारे हद तक 80 से 90% मसाइल जो हैं हमारे मैदे के मसाइल की वजह से शुरू होते हैं। जब आपका जीआई सिस्टम अच्छा नहीं है, जब आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, जब आपके स्टमक में इशू आ रहा है, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों का लोड अपने स्टमक के ऊपर कम से कम रखें। आप ज़रूर समोसे, पकौड़े सब इफ्तार को एंजॉय करें, लेकिन मिक़दार को, क्वांटिटी को कंट्रोल रखते हुए। 2 से 3 पकौड़े लिए जा सकते हैं, 1 से 2 समोसे का इस्तेमाल इफ्तार के टाइम किया जा सकता है। और इसके साथ चटनी और उसके अलावा मायोनीज़ वगैरह और चटनी वगैरह का इस्तेमाल की बजाय, केचप के इस्तेमाल की बजाय दही का या ज़ीरा और पुदीने के रायते का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो वो आपको डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो मेथड अपना थोड़ा चेंज कर लें, शैलो फ्राई पे आ जाएँ, क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें, एक टाइम पर बहुत ज़्यादा ना खाएँ। और इसके अलावा कोशिश करें कि अपने उसके जो पोर्शन है, अपना मील है, उसके पोर्शंस को डिवाइड कर लें, पोर्शन साइज़ बना लें। कुछ आप इफ्तार के टाइम खा लें, कुछ आप थोड़ा सा ब्रेक देकर 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे के बाद दोबारा थोड़ा सा खा लें। कम क्वांटिटी में खाया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर थी जिनके इस्तेमाल से आप अपने शुगर, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छी सेहत भी गुजार सकते हैं, और इसके साथ साथ वज़न जो है वो भी कम किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।